मैं और कई लोगों को मैंने न्योता भेजा और मैं जानना चाहता था एक आम आदमी की तरह। मैं मेरे सवाल है बहुत सारे, जैसे लोगों के सवाल हैं, हम वो सवाल पूछना चाहते हैं, तो किससे पूछें? बाबा रामदेव से तो पूछ नहीं सकते, उनको ही भेजा मैंने न्योता। मैंने कहा कि आपसे बात करनी है एक आम आदमी की तरह, मैं आ सकता हूँ, क्यों मुझे फिल्म भी प्रमोट करनी है अपनी और सवाल भी पूछूंगा कि हमारी फिल्म जो है इसी बारे में है। तो मैं नाचने गाने नहीं आ रहा हूँ, सिर्फ सवाल करने आ रहा हूँ। मैंने मोदी जी को भी भेजा, मैंने केजरीवाल को भी भेजा इन्विटेशन। तो लालू जी का आ गया, उन्होंने कहा हाँ ईद का मौका है, उन्होंने अपना देखा होगा कुछ, पता नहीं जो भी। तो वो यार पूरा है फेसबुक पे अभी सारी, कैसे बताऊँ मुझे, देख लीजिए आप, वो सारी उनसे बात हुई सिस्टम के बारे में। हमने उनके लिए 2 आइटम सॉन्ग भी रखे, वो वहीं एकदम से ध्यान में आ गए। तो एक था कि ये पब्लिक है, सब जानती है ये पब्लिक है, वो उसका राजेश खन्ना की फिल्म का। एक और है गाना, दूसरा कौन सा था याद दिलाना? वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा एक सीधा साधा। यस, it is very different here because that industry is making films for the world audience. So they, in their film, the behavior or the character exposition, character build-up is much more credible and much more. क्या होता है, we take a subject, but वो subject जो है launching pad होता है हीरो को हवा में उड़ने के लिए, उसके बाद उस सब्जेक्ट से कोई लेना देना होता नहीं है। आप देखें किसी कमर्शियल फिल्म में सडनली बांग्लादेश से कितने लोग निकले और कितने मर गए और ये सारी बातें हो रही है, उसके बाद तो कहीं कहीं चली जाती है स्टोरी। तो हमारे सब्जेक्ट को एक्सप्लोर नहीं करते हैं। अभी टाइम दूसरा है, अभी के कुछ नए डायरेक्टर्स जो हैं, दे आर मेकिंग फिल्म्स which is trying to explore the subject, like नीरजा हो या अभी जो पंजाब की फिल्म थी उड़ता पंजाब, और जो हमने भी कुछ ऐसी फिल्में बनाई हैं। तो now things are changing, but basically our Indian commercial cinema, it doesn't bother about to explore the subject, but Hollywood cinema has been doing it for long. Yes. लुक, हाँ इसमें क्योंकि वही सबसे ज्यादा ट्रिकी, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट वही था, क्योंकि कभी बाल बड़े हुए हैं कभी छोटे हैं। अब हमारी फिल्मों के बजट इतने बड़े तो है नहीं कि आप आराम से शूटिंग करें। वो तो मारामारी में गुरिल्ला वॉर टाइप शूटिंग करते हैं हम तो उसमें वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था एक्चुअली। और क्योंकि एक आदमी का, एक आम आदमी होते हुए देन उसके साथ क्राइसिस होता है, देन इसका जर्नी जो है उसमें उसका फिर जो है लुक चेंज है कई जगह। तो दैट वाज वेरी चैलेंजिंग पार्ट एक्चुअली टू मेंटेन दैट। इरफान सर, क्या रीजन था आप खुद इस फिल्म के प्रोड्यूस करने में? बिकॉज आपकी फैमिली भी जुड़े इस फिल्म से, क्या रीजन था आप फिल्म के प्रोड्यूस करने के लिए? मैंने एक फिल्म की थी पान सिंह तोमर, वो फिल्म बनने के बाद 1-1.5 साल वो वहाँ यूटीवी के अंदर स्टोरेज में आराम कर रही थी। तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। मैं कई लोगों को लेकर भी गया, यूट्यूब से बात करवाई कि जो भी फिल्म है आपको अगर पसंद नहीं आ रही तो हमें दे दीजिए, जितना पैसा आपका खर्चा हुआ आप ले लीजिए। तो उन्होंने कहा हाँ बात करते हैं, ये करते हैं। आई वॉज फीलिंग वेरी हेल्पलेस दैट टाइम। उस वक्त मुझे लगा कि जब भी मेरे में इतनी क्षमता हुई कि मेरा एटलीस्ट इतना कंट्रोल रहे कि मैंने अगर कुछ काम किया है तो वो लोगों को दिखा तो सकूं, उसका डिसाइड कर, उसके डिसीजन में मेरा कुछ तो मेरा हाथ हो। ऐसा ना हो कि कोई प्रोड्यूसर के लिए आपने काम किया हो, वो बोल रहा है कि मैं डीवीडी पे रिलीज कर दूंगा, तो वो उस चीज से मैं बहुत डरा हुआ था। तो इसमें ऐसे हालात बने कि मैं प्रोड्यूसर बन सकते हैं, तो इसलिए मैं प्रोड्यूसर बना। इरफान, कितना डिफिकल्ट रहा आपसे ये प्रोड्यूसर का सफर? मेरा एक्चुअली प्रोडक्शन का जो काम था वो सिर्फ इतना था कि टीम अरेंज करूंगा, बाकी पैसा वैसा कहाँ से आएगा कहाँ जाएगा उससे मैं नहीं, वो अगर होगा तो मैं छोड़ दूंगा, वो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। सिर्फ कि डायरेक्टर कौन होगा, राइटर कौन होगा, किस तरह का सेटअप होगा, इन सब क्रिएटिव डिसीजंस मैंने लिए थे, बाकी मेरा कोई नहीं योगदान नहीं। बेस्ड ऑन एनी पर्टिकुलर पॉलिटिशियन? Is it based on any particular politician? No, 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 not at all. No politician, no party. It's about all the parties, all the politicians, and everybody. 125 करोड़। और कहाँ शूटिंग में ज्यादातर हुई इसकी शूटिंग? बॉम्बे में हुई, यहाँ हुई, अपना राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जैसलमेर, पंजाब, 4-5 जगह पे हुई। यस सर, आप पान सिंह तोमर, यू हैव डन पान सिंह तोमर, और उसमें आप एक आर्मी से रिलेटेड उसमें थे पहले स्टार्टिंग। तो इज देयर एनी प्लान कि नेक्स्ट आप कोई डिफेंस रिलेटेड मूवीज करोगे इस पे, आर्मी ऑफिसर के ऐसा कुछ?
कहानी होगी तो जरूर करेंगे यार। आर्मी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। हमने इंटेलिजेंस एजेंसी पे एक फिल्म की थी ई-डे रॉ, जो हमारा एनालिसिस विंग है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। कभी अगर अच्छी सब मिलेगा तो जरूर करेंगे। आर्मी इज ए फैसिनेटिंग सब्जेक्ट। सर बहुत सारे एक्टर जो आपको एडमायर करते हैं एक्टिंग वाइज, आपकी लुक वाइज, आप किसको एडमायर करते हैं, लाइक बॉलीवुड या हॉलीवुड? अलग अलग टाइम पे अलग अलग। जब आप टीनेजर थे किसी को करते थे, फिर वो बदल गया, फिर बाद में शुरू में हम दिलीप कुमार को करते थे, फिर मिठुन चक्रवर्ती को भी बहुत करते थे। मेरा फेस किसी ने बोल दिया था, गलतफहमी दिलाई थी मुझे, गलतफहमी करवाई थी कि मेरा फेस उससे मिलता है। मैं बार बार आईना देखता था, बार बार मेरा देखता था कहाँ से मिलता है, और गलतफहमी हो जाती है, टीनेजर हो जाती है। और फिर मेरे बाल जो है बिल्कुल ऐसे हार्ड कर्ली बाल थे, उसके सीधे बाल थे ऐसे सॉफ्ट। तो मैं बहुत कई बार जाता था बाबर्स के पास कि यार बाल थोड़े से सीधे कर दो, कैसे भी करके वो कर तो देते थे। एक दिन ब्लो ड्राई किया तो सीधे तो हो गए, लेकिन नेक्स्ट डे तक वो ऐसे कुछ हो जाते थे और मैं बहुत परेशान होता था। नसीर साहब ने बहुत इन्फ्लुएंस किया, ब्रांडो है, फिलिप्स और हॉफमैन है, डेनियल लुइस है, लिस्ट लंबी है, महात्मा गांधी है, बहुत सारे लोग हैं। Sir, Abhi, when you're chilling in Hollywood, with all those, who do you admire in Hollywood right now? Like, I mean, since we all know that you have a lot of friends in Hollywood anyway. I think right now I've just done a film with Tom Hanks. Yeah, I was going to ask you that. How was the experience, Outstanding experience. And you won't even believe what kind of person he is. He's such a nice, beautiful human being he is. And he's so warm. And he doesn't have the insecurities which generally actor has. जो एक्टिंग की लाइन ऐसी है, इसमें कभी कोई सिक्योरिटी, कोई गारंटी नहीं होती है। आप 70-75 साल के हो जाएं तो भी आप स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं, देखते रहते हैं कि अगली बार ऐसा तो नहीं, मुझे भी पहचानेगा नहीं। तो ये बड़ा डरा हुआ होता है एक्टर जो आदमी होता है। But something that you learned from, Tom Hanks, his graciousness, yeah, and his ease, the way he acts, is like the way our folk actors are. जो बहुत ज्यादा सोचते, मतलब बहुत ज्यादा उनका क्राफ्ट दिखता नहीं है। उनको बोलो वो इमीडिएटली, कुछ भी बोलो इमीडिएटली उनके अंदर से निकाल दे। कुछ होते हैं इनबॉर्न एक्टर होते हैं, नेचुरल होता है उनमें। मुझे लगता है टॉम हैंक्स एक्टर है। Anyway, so we will move on.